हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने अपने ग्राफिक्स और प्लॉट के बारे में डिस्कशन आरंभ किया था और इस लेक्चर में हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हमारे कुछ और ग्राफिक्स हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली बार प्लॉट के बारे में बात करी थी और ये भी देखा था कि बार प्लॉट का हम अपने सब डिवाइडेड बार प्लॉट या कंपोनेंट बार डायग्राम के द्वारा भी या उसके हमारे और भी कुछ हमारे वेरिएंट्स होते हैं उनके द्वारा हम उनको वहाँ पर दिखा सकते हैं कि एक ही इन्फॉर्मेशन को हम अपने किस किस तरीके में दिखा सकते हैं कि चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में या हम उसको अलग अलग बार्स के द्वारा ग्रुप कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आज अपने दो और हमारे मेन डायग्राम्स हैं जो आपने पहले से पढ़ के रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक तो हमारा है पाई डायग्राम और दूसरा हमारा है हिस्टोग्राम। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपके बार डायग्राम और पाई डायग्राम होते हैं ये हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल पर होते हैं। कैटेगरिकल वेरिएबल का मतलब जहाँ पर हमारे पास डेटा कैटेगरीज में होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमने किसी सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट पूछा है, हमने कहा कि वो कैसा है, बहुत अच्छा है, ख़राब है, एवरेज है, तो हमारी यहाँ पे 4 कैटेगरीज़ हो गई और उसमें से लोगों ने बताया कि अच्छा है, ख़राब है, अच्छा है। उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया और उसके ऊपर मैंने अपना डायग्राम बना दिया। उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बार डायग्राम में अपनी इस एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को एक बार के द्वारा दिखाने की कोशिश करी थी, जहाँ पर सिर्फ़ उसकी हाइट हमारे लिए मायने रखती थी। बार की विड्थ के हमारा कोई मायने नहीं रखता है। उसी प्रकार से इसी फ्रीक्वेंसी को अगर हम किसी अपने सर्कल के फॉर्मेट में दिखाना चाहें तो इसको हम अपने पाई डायग्राम के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा हमारा ग्राफिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जिस प्रकार से हमारा बार प्लॉट एक कैटेगरिकल डेटा के लिए काम करता है, जहाँ पर डेटा हमारा कैटेगरी में होता है, वहीं पर हिस्टोग्राम हमारा एक कंटिन्यूअस डेटा की सिचुएशन में कार्य करता है। जैसे कि अगर हम कहें टेम्परेचर, अब टेम्परेचर आपका 29 भी हो सकता है, 29.1 भी हो सकता है, 29.2 भी हो सकता है, 29.11 भी हो सकता है। तो ये हमारी एक हम कहें कि एक बहुत ही आसान से शब्दों में हमारा कंटिन्यूअस डेटा होता है। जैसे हम कहें कि हाइट हमारी 151 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 152 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 151.5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 151.12 सेंटीमीटर भी हो सकती है, इत्यादि। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बार प्लॉट और पाई डायग्राम जहाँ पर हमारा डेटा कैटेगरी में है वहाँ पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पाई डायग्राम के हिस्से या बार डायग्राम की जो हाइट है बार की, ये आपकी कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है, चाहे वो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हो या वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो। उसी प्रकार से हिस्टोग्राम में हमारे जो भी हमारे बार्स का एरिया है वह मायने रखेगा। जैसे बार डायग्राम में तो खाली बार की हाइट, लेकिन हिस्टोग्राम में जो बार का एरिया है अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई, वो हमारी मायने रखेगी। ये बातें आपको ध्यान में बहुत रखनी है और साथ में हिस्टोग्राम हमारा कंटिन्यूअस डेटा के लिए तैयार किया जाता है। तो चलिए इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम और साथ में हमारे हिस्टोग्राम के हमारे जो कई वेरिएंट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपने इस पाई डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो पाई डायग्राम क्या होता है? पाई चार्ट जो हमारा होता है वो हमारे एब्सोल्यूट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाने की कोशिश करता है। और पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, एक हम सर्कल बनाते हैं और उसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट देते हैं इस तरीके से। और हर एक जो हमारा सेगमेंट होता है वो हमारी एक कैटेगरी को दिखाता है। जैसे ये हमारी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इसी तरीके से। तो जिस तरीके से बार डायग्राम में हमारा जो भी इस तरह की बार्स होती हैं, ये हमारी कैटेगरी को दिखाती हैं। पाई डायग्राम में जो उनका एक सर्कल का, वृत्त का जो एक सेगमेंट होता है, वह एक कैटेगरी को दिखाता है। और जो इस सेगमेंट का जो साइज़ होता है, वह उस डेटा की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है।
और ये जो हमारा सेगमेंट का साइज़ होता है, इसको हम इसका जो एंगल होता है उसके द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एंगल है इसका फिगर में, या ये एंगल है, और इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्रीज के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये काम आपका आर सॉफ्टवेयर में, या सब कुछ आपको आर सॉफ्टवेयर करके देगा। तो अगला सवाल आता है कि इस पाई डायग्राम को अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो पाई डायग्राम को आर सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करने का हमारा कमांड होता है पाई, PIE, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। और उसके बाद हम अपने एक्स में यहाँ पर डेटा देते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे लेबल्स देते हैं। और इसके अलावा भी हम, आप देखोगे इसमें से बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे ये जो हमारा लेबल्स होता है, ये हमारा उस जो सेगमेंट्स होते हैं, स्लाइस होते हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन देता है। जो एक और हमारा होता है रेडियस, ये हमारा उस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको दिखाने की कोशिश करता है। और उसी तरह से जैसे हमने कहा मेन के बारे में आपने पहले पढ़ के रखा हुआ है, ये हमारा उस चार्ट का टाइटल होता है, उसको दिखाने की कोशिश करता है। हमारा एक और ऑप्शन होता है COL, कलर के लिए। इसको भी आप पहले अपने बार चार्ट के केस में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये हमको कलर्स के बारे में बताता है कि हमको उन अपने सेगमेंट्स को या जो स्लाइसेस को किस प्रकार का रंग देना है। और उसके बाद ऑप्शन होता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमको ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम अपने डेटा को हम क्लॉकवाइज बनाना चाहते हैं, या हम एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहते हैं। और इसके लिए हम अपने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ट्रू और फॉल्स, उनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसके अलावा भी इसमें आप देखोगे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप उन ऑप्शंस को एक बार हेल्प मेन्यू के द्वारा समझने की कोशिश करिए। और हम यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको हम इस पाई डायग्राम को आर चार्ट में कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना पहले वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पर आपको याद होगा हमने अपना बार चार्ट भी तैयार किया था, जहाँ पे हमारे पास एक दुकान में 3 सेल्स पर्सन हैं, 1 2 3। और जो भी हमारे दुकान में कस्टमर्स आते हैं, उनको हमारे ये जो भी सेल्स पर्सन है वो उनकी सहायता करते हैं। और जिस क्रम में हमारे पास कस्टमर हमारी दुकान में आ रहे हैं, और उसी क्रम में जो हमारे सेल्स पर्सन उनकी सहायता कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करी गई है। जैसे हमने सेल्स पर्सन को हमने इंडिकेट किया है 1 2 और 3 नंबर के द्वारा। तो अगर हम कहें ये हमारा डेटा है 1, इसका मतलब कि जो हमारा पहला कस्टमर आया है उसको सेल्स पर्सन नंबर 1 ने उसको यहाँ पे सहायता करी है। तो ये जो डेटा हमने यहाँ पे अपना एक डेटा वेक्टर सेल्स पर के अंदर स्टोर कर लिया है, और इसके ऊपर अब अपना हम यहाँ पर जो पाई डायग्राम तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो जिस प्रकार से आपने देखा था बार डायग्राम में भी कि हम जब अपना बार डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारा कैटेगरिकल डेटा पर होता है, जो उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो इसलिए हमारा जिस प्रकार से बार डायग्राम हमारा ओरिजिनल डेटा की जगह जो उसका टेबुलर डेटा होता है उसके ऊपर तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से पाई डायग्राम को भी जो हमारा टेबुलर डेटा है उसके ऊपर तैयार किया जाता है। तो आप इस डेटा के ऊपर आप अपना अगर टेबल कमांड लगाएंगे तो टेबल कमांड के द्वारा आपको इस डेटा की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स पर्सन नंबर 1 2 और 3, और ये आपको दिखा रहा है कि सेल्स पर्सन नंबर 1 की 28 वैल्यू हैं, सेल्स पर्सन 2 की 43 वैल्यूज हैं, और सेल्स पर्सन नंबर 3 की 29 वैल्यूज हैं। अब इसी डेटा के ऊपर अपना जब हम पाई चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो लिख देंगे पाई और पैरेंथेसिस में टेबल और पैरेंथेसिस में सेल्स पर। तो आपको देखिए इस तरीके का आपको पाई डायग्राम बन करके आ जाएगा। तो देखिए ये आपका हो गया सेगमेंट 1, या जिसको हम कहते हैं स्लाइस 1, और ये आपका हो गया स्लाइस 2, और ये आपका हो गया स्लाइस 3, राइट। और इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो अगर हमको अपने इस पाई चार्ट के अंदर कुछ और भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो जिस प्रकार से हमने बार प्लॉट में किया था उसी तरीके से हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया लेबल्स में हमने क्या किया, ये जो हमारी कैटेगरीज थी उसको मैंने नाम दे दिया SP1, SP2 और SP3। तो लेबल्स को हमने यूज़ करने के लिए हमने C कमांड का इस्तेमाल करते हुए पैरेंथेसिस में हमने SP1, SP2 और SP3 को डबल कोट्स में लिख दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको ये नाम लिख करके आ गया। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे हमारा मेन टाइटल लिखा हुआ है सेल्स पर्सन अटेंडिंग कस्टमर, तो इसको मैंने यहाँ पे मेन के द्वारा MAIN के द्वारा लिख दिया सेल्स पर्सन अटेंडिंग कस्टमर।
और उसके साथ में जब हमने इसको भिन्न-भिन्न तरीके के कलर देने की कोशिश करी, तो देखिए यहाँ पे हमने एक COL कमांड को यूज़ किया और इसको मैंने ग्रीन, रेड और ब्लू कर दिया। तो उसी ऑर्डर में जो हमारा कैटेगरी नंबर 1 था ये ग्रीन हो गया, कैटेगरी नंबर 2 हमारा रेड हो गया और कैटेगरी नंबर 3 हमारा ब्लू हो गया, राइट। तो आपने देखा कि इसको यहाँ पे तैयार करना बहुत ही आसान काम है। तो चलिए हम इस पहले ग्राफ को आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं, उसके बाद में हम अपने बाकी जो आगे के हमारे ग्राफिक्स हैं हम उसकी बात करेंगे, राइट। तो जैसे देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको कर दिया पाई डायग्राम के बारे में, आपका पाई डायग्राम बन के आ गया, राइट। उसी तरीके से जब हमने अपने पाई डायग्राम में बाकी जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उनको हमने ऐड करने की कोशिश करी, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास इस तरीके से बन के आ गया, राइट। उसी तरीके से आप अपने आर सॉफ्टवेयर में अगर आप देखेंगे तो पाई डायग्राम के भी बहुत सारे हमारे पास जो वेरिएंट्स होते हैं वो कुछ अवेलेबल है। कहीं कहीं पे हमारा पाई डायग्राम इस तरीके का फॉर्म का भी बन जाता है, जहाँ पे इस तरीके के हमारे हिस्से होते हैं। और कहीं कहीं पे हम इनको अगर अलग करना चाहते हैं, एक हिस्से को हम अलग करना चाहते हैं ऐसे करके, जैसे कि ये हिस्सा हमारा यहाँ से अलग हो जाए, तो ये हमारा इससे अलग हो जाता है। इस तरीके के आप देखोगे इसमें से बहुत सारे 3 डायमेंशनल पाई डायग्राम के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने पाई डायग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम अपना अगला ग्राफिक है जो हिस्टोग्राम, उसके बारे में यहाँ पे बात करना चाहेंगे। जो हिस्टोग्राम होता है ये भी हमारा एक उस डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करता है और हर एक ग्रुप के लिए एक बार डायग्राम के तरीके से यहाँ पर एक वो बार बनाता है और उसके द्वारा हम अपने उस हिस्टोग्राम से इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एक जो आपको बहुत खास बात ध्यान में रखनी है हिस्टोग्राम को तैयार करते समय, आपका जो डेटा है वह कंटिन्यूअस होना चाहिए। और जिस प्रकार से बार डायग्राम में जो बार की हाइट होती है उसके द्वारा हम एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से हम अपने हिस्टोग्राम में जो हमारी बार्स होती हैं उनका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, अर्थात हाइट इनटू विड्थ, उसको कंसीडर करते हैं। और यह जो एरिया होता है ये हमारी फ्रीक्वेंसी, चाहे वो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हो या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, उसके प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब लेकिन यहाँ पे देखिए आपने यूजुअली देखा होगा कि बार डायग्राम में तो बार की हाइट होती है, लेकिन जब भी आपने कभी हिस्टोग्राम की बात आपने करी है तो आपने यूजुअली देखा होगा कि हर एक जो बार की विड्थ होती है उसको हम सेम रखते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि अगर हम एक बार ऐसी बना दें और एक बार अगर हम ऐसी बना दें, तो दोनों में आप देखोगे कि दोनों का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो दोनों का बराबरी है, ऑलमोस्ट बराबरी है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन को इस डायग्राम को देख के समझना बहुत कठिन होता है एक आम आदमी के लिए। उसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम जो इनकी विड्थ होती है बार्स की, उनको हम बराबर कर देते हैं, राइट। तो बराबर करने से क्या हो जाएगा कि बराबर करने से जब हमारी बार्स की विड्थ हमारी बराबर हो जाती है, तो जो इनकी हाइट होगी उसके द्वारा हमको उस डेटा की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए आप देखेंगे यूजुअली जो भी हमारे बार डायग्राम्स होते हैं उनके अंदर हमारी बार की विड्थ यूजुअली बराबर होती है, लेकिन आपको जो समझना ये है कि ये कोई हरदम आवश्यक नहीं है। इसीलिए आप जब भी बार डायग्राम को तैयार करते हैं या आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ओके। अपने इस हिस्टोग्राम को अपने आर सॉफ्टवेयर में तैयार करने के लिए हमारा कमांड होता है HIST और पैरेंथेसिस में हम जो हमारा ओरिजिनल डेटा है हम उसको देते हैं, राइट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार से बार में हमने उसको टेबल के फॉर्मेट में दिया था, यहाँ पे हम उसका जो ओरिजिनल डेटा है उसी को देते हैं।
और जब भी आपको अपना हिस्टोग्राम तैयार करना है देन आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर अपना हिस्टोग्राम तैयार करना है तो आप कमांड यूज कर लिए HIST और पैरेंथेसिस में डेटा वेक्टर x। लेकिन अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे अपना बार डायग्राम तैयार करना है तो आप उसमें से एक ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, FREQ इज इक्वल टू F, अर्थात HIST हिस्टोग्राम को तैयार करिए कहाँ पे, डेटा x के ऊपर, और लेकिन यहाँ पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो फॉल्स होगी, राइट। तो इसके द्वारा जो भी आपको हिस्टोग्राम मिलेगा वो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर मिलेगा, राइट। और इसके अलावा आप अगर देखोगे कि हिस्टोग्राम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और कैसे कि एक्स हमारा डेटा वेक्टर हो गया, मेन हमारा टाइटल हो गया कि जैसा मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है, COL कलर के द्वारा हम अपने जो बार्स के कलर होते हैं उनको दे सकते हैं, एक्स लैब के द्वारा हम अपने एक्स एक्सिस पर जो डिस्क्रिप्शन है उसको दे सकते हैं, एक्स लिम और वाई लिम के द्वारा हम अपनी जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो हमारी रेंज होती है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसी तरीके से बहुत से हमारे यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं जिनको आप हेल्प मेन्यू में देख सकते हैं, और उसके द्वारा आप अपने इस हिस्टोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको समझनी है वही इन्फॉर्मेशन वो आपको देगा, राइट। तो चलिए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने 50 लोगों की हाइट को सेंटीमीटर में रिकॉर्ड किया है और इसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है, राइट। और इसका जो भी डेटा है उसको मैंने एक हाइट नाम के डेटा वेक्टर के अंदर स्टोर कर लिया है। अब जब भी हम यहाँ पे अपना हिस्टोग्राम तैयार करते हैं तो देखिए यहाँ पे कैसा आ जाएगा, HIST, और हमने पैरेंथेसिस में दे दिया हाइट। तो देखिए आपको इस प्रकार का एक हिस्टोग्राम बन करके आ जाएगा, राइट, जो बहुत ही आसान काम है, ओके। और इसी के अंदर आप अगर मान लीजिए कुछ और भी आप अगर अपनी इंफॉर्मेशन अगर लेकर के आना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना जो टाइटल देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड यूज़ करना है मेन, और डबल कोट्स में आपने लिख दिया जो भी आपको टाइटल देना है। कैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हाइट्स ऑफ द अर्सन, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। आपने कलर यहाँ पे दे दिया ग्रीन, तो देखिए इसका जो कलर है यहाँ पे देखिए हरे रंग का हो गया, राइट। आपने यहाँ पे दे दिया एक्स लैब इक्वल टू हाइट्स, तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस पर जो टाइटल आ गया। आपने दे दिया वाई लैब इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन, तो देखिए ये आपका यहाँ पर आ गया। तो आपने देखा कि इस तरह का आप बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को यहाँ पर दे करके आप अपने इस ग्राफ को तैयार करते हैं, राइट। तो चलिए अब हम ज़रा सा इन चीज़ों को एक बार अपने आर सॉफ्टवेयर में भी करके हम देख लें, और उसके बाद में हम फिर आपको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने अपने इस हाइट के डेटा को मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया, राइट। और मैंने यहाँ पे दे दिया हिस्ट ऑफ हाइट। तो देखिए ये आपका ग्राफ बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पर जो इसकी आपकी रेंज है ये 0 से 8 के बीच में है, और इसकी हाइट ऊपर भी जा रही है। तो इस रेंज को अभी आप अपने वाई लिम कमांड के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। और लेकिन यह इसने आपको ये जो हिस्टोग्राम दिया है ये एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। अब जरा सा हम इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बनाते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉल्स। तो आप देखिए ये जो वाई एक्सिस पर ये जो हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं ये हमारी अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ गई हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी हरदम 0 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट। और इसी ग्राफ को अगर हमको मान लीजिए अपने अगर डिफरेंट कलर्स के द्वारा अगर तैयार करना अगर है अगर, तो या डिफरेंट ऑप्शंस को अगर अगर मेरे को देना है तो हम इस कमांड को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए ये हमारा कलर इसका ग्रीन हो गया। अब अगर मान लीजिए आप अगर यहाँ पे करते हो कि जैसे कि मैंने कह दिया अगर आपको मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर आपको अपना कलर चेंज करना है, आपने तो इससे कर दिया ब्लू, तो आपने सिर्फ खाली कलर को ब्लू कर दीजिए और देखिए इसका कलर ब्लू हो गया, राइट। और अगर इसी में आप इसका कलर को अगर कुछ और भी अगर करना अगर चाहते अगर हैं तो आपने इसको सी के फॉर्म में दे दिया, सी ग्रीन और कॉमा ब्लू, राइट। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए अल्टरनेटिवली इसका कलर ग्रीन ब्लू हो गया। तो इसी तरह के आप अपने जो भी भिन्न भिन्न तरीके के उदाहरण हैं आप उनको ले सकते हैं, और इसी के अंदर आप अगर हर एक
बार का कलर अलग अलग चाहते हैं तो भी आप उसको यहाँ पे जितने आपके पास बार बन के आई हैं उतने तरह के कलर के जो कलर्स हैं आप उसको अपने COL डेटा फैक्टर के द्वारा दे सकते हैं और आपका जो भी आपका ग्राफ है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनता जाएगा कि जैसे अगर हम कहें कि आपको एक्स एक्सिस पर लिखना है हाइट्स और साथ में आपको मान लीजिए यहाँ पे लिखना है इन सेंटीमीटर्स, तो ठीक है आपने इसको यहाँ पे देखिए एंट्री कर दी, देखिए ये आपका यहाँ पे चेंज हो गया, आप अगर ध्यान दें तो इस तरह के देखिए सब कुछ आपके कंट्रोल में यहाँ पर है। और इसीलिए आर सॉफ्टवेयर के अंदर ग्राफिक जब आप तैयार करते हो तो पहली बार में तो आपको समझना पड़ता है, लेकिन दूसरी बार के लिए आपके लिए जो भी ग्राफिक तैयार करना बहुत ही आसान होता है और जो भी आपके ग्राफिक्स आते हैं ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं, राइट। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ तो हमने देखिए किसी अपने एक ही वेरिएबल के ऊपर मैंने हिस्टोग्राम का तैयार किया। अब इसको ज़रा सा हम अपने मल्टीवेरिएट डायमेंशन में एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए एक से ज़्यादा डेटा सेट्स हैं और उनके ऊपर अगर आपको हिस्टोग्राम तैयार करना है, तो अगर आप उनको साइड बाय साइड अगर तैयार कर लेते हैं, तो आपको उनको कंपैरिजन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर हमको अपने हिस्टोग्राम्स को अगर हमको की जगह अगर मुझे अपने मल्टीपल हिस्टोग्राम्स अगर एक ही ग्राफ पर तैयार करने हैं, तो उसके लिए हमको खाली बस एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, ऐड इज़ इक्वल टू ट्रू अपने हिस्टोग्राम वाले कमांड के साथ में। और इसके द्वारा आप ये देखोगे कि हमको दो डेटा सेट को कंपेयर करना ग्राफिकली बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी दो ग्राफिक्स आपके बनेंगे, दो हिस्टोग्राम बनेंगे, उनकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, उनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि इनकी रेंजेस अलग-अलग होती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हम खाली उसकी जो बार की हाइट है उसको ध्यान देते हैं तो उससे गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप जब भी कभी ऐसा करिए तो आपको एक्स और वाई एक्सिस पर जो रेंजेस दी हुई हैं उनको भी ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस मल्टीपल हिस्टोग्राम को ज़रा अपने एक उदाहरण के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिया कि हमने 50 लोगों की हाइट और उनका वेट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, राइट। कैसे कि अगर हम ये कहें कि हाइट में हमारा पहली वैल्यू है 166 और वेट में हमारी है पहली वैल्यू है 66, तो इसका मतलब है कि जो हमने पहला इंसान लिया है उसकी मैंने हाइट को सेंटीमीटर में और वेट को किलोग्राम में हमने नापा है, राइट। अब हमारे पास दो डेटा सेट हो गए, एक हमारा हाइट पे और एक वेट पे, और हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन कंटेंट है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमने इन दोनों डेटा सेट को अपने एक डेटा वेक्टर हाइट और वेट में स्टोर कर लिया और अब इससे हम अपना जो भी मल्टीपल हिस्टोग्राम तैयार करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम करेंगे हिस्टोग्राम ऑफ हाइट और यहाँ पे हमने कह दिया कलर इज इक्वल टू ब्लू, एक्सट्रीम इज इक्वल टू, जैसे मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इसकी एक्स एक्सिस पर लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इसके द्वारा क्या आपका होगा कि आगे आप जो भी आप अपने ग्राफिक तैयार करते जाओगे वो आपकी इसी रेंज के बीच में आते जाएंगे। और हमने मेन के द्वारा हमने उसका टाइटल दे दिया मल्टीपल हिस्टोग्राम्स और जो एक्स एक्सिस पर जो हमको टाइटल दे दिया उसको मैंने कर दिया एक्स। सबसे पहले जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे आर सॉफ्टवेयर में तो आपको दिखाई देगा, तो सबसे पहले हमारा ये वाला ग्राफ तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब अगली लाइन पे हम करेंगे हिस्टो HIST हिस्ट और जो हमारा अगला वेरिएबल है वेट उसको हम ऐड करेंगे, साथ में हम उसका रंग बदल देंगे सो दैट कि हम उसको पहचान सकें। तो मैंने कर दिया इसको हरे रंग का, कलर इक्वल टू ग्रीन, COL इक्वल टू ग्रीन डबल कोट्स में, और साथ में मैंने ऐड कर दिया ऐड इज इक्वल टू ट्रू, ADD लोअर केस अल्फ़ाबेट में इज इक्वल टू ट्रू लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब आप देखो कि जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये वाला भी ग्राफिक आपके साथ में यहाँ पर बन करके आ जाएगा, राइट। तो चलिए हम इस डेटा सेट को ज़रा अपने पहले इस आर सॉफ्टवेयर में तैयार करते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस हाइट और वेट का जो डेटा सेट है उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। राइट, अब आप देख सकते हैं ये आपका देखिए हाइट का डेटा आ गया और ये आपका वेट का डेटा आ गया, राइट। अब इसमें से हम सबसे पहले अपना हम जो भी हाइट के ऊपर डेटा है हम उसको यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिए
राइट। और उसके बाद में हम जो हमारा वेट वाला डेटा है हम उसको यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये। तो अब देखिए इस तरह का आपका जब भी डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा तो उसके लिए अब आपको फिर अपने 2 डेटा सेट को कंपेयर करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट? और इसी में आप अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर अपना जो हाइट का डेटा है, उसको हम यहाँ पर फिर से ऐड करते हैं और हम क्या देते हैं यहाँ पे कलर इक्वल टू रेड। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए ये आपका डेटा उसकी जगह ऐसा आपका हो गया हाइट वाला, राइट। तो इस तरह के आप अगर जब भी आप अपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे तो देखिए इसी तरह के आपको ग्राफ मिल जाएंगे। और अब इन दोनों ग्राफिक को कंपेयर करके आप इसमें से भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसा मैंने आपको जो यहाँ पर उदाहरण दिया है वहाँ पर मैंने आपको एक वेरिएबल लिया है हाइट और दूसरा लिया है वेट, राइट। इसकी जगह आप अगर कोई और अगर एक ही वेरिएबल इनके से अगर लेते हैं तो उनको कंपैरिजन करना ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। जैसे कि अगर हम कहें कि आपके पास एक स्कूल में हमारे पास 5 क्लासेस हैं। 5 क्लासेस में क्या है कि हमको उन स्टूडेंट्स के जो नंबर आए हैं उनको कंपेयर करना है और ये देखना है कि उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है नंबर की बेसिस पर। तो अब हमने यहाँ पे 5 अपने हिस्टोग्राम तैयार कर लिए। वो क्या इंडिकेट करेंगे, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 के नंबर। तो वहाँ से जब उनका ग्राफ आपको दिखाई देगा उसकी बेसिस पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप विजुअली निकाल सकते हैं। सिर्फ आंख से देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि नंबरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग क्लास में किस प्रकार से हो रहा है, कहाँ पर हमारे पास ज़्यादा बच्चों के नंबर किस रेंज में लाई कर रहे हैं और भिन्न भिन्न तरह की हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल सकती है। और तो इसमें देखिए मल्टीपल हिस्टोग्राम को आप अगर देखने की कोशिश करें तो ये क्या हुआ कि आपने यूनिवेरिएट के हिस्टोग्राम को आपने कई वेरिएबल्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है और उसके द्वारा भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यही इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने जो भी टेबल कमांड होता है वहाँ के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो टेबल कमांड के द्वारा हमको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी और हिस्टोग्राम के द्वारा हमको इसकी या बार डायग्राम के द्वारा हमको इसकी एक ग्राफिकल वैल्यू मिलेंगी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। आपको दोनों का सामंजस्य एक साथ करना होता है। जो भी आपको ग्राफिक के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको आंख से दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको एनालिटिकल टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आपके पास डेटा पहली बार आपके हाथ में आता है, सबसे पहले आप अपने ग्राफिकल और एनालिटिकल टूल दोनों को एक साथ करिए, दोनों को एक साथ इस्तेमाल करिए और दोनों से देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको ग्राफिक के द्वारा मिल रही है क्या वही आपको उस एनालिटिकल टूल के द्वारा भी मिल रही है। और कायदे की बात तो ये है कि दोनों की इन्फॉर्मेशन को एक सा ही होना चाहिए। अब आपका नंबर है, आप कुछ डेटा सेट लीजिए और उसके अंदर अपने पाई डायग्राम को तैयार करिए, हिस्टोग्राम को तैयार करिए, कई सारे डेटा सेट लीजिए, उसके अंदर वेरिएशन को आप चेंज करिए कि वैल्यूज़ किस प्रकार से आपस में कनेक्टेड हैं, उनकी रेंजेस को अलग अलग करिए। और उसके अलावा आप उसके साथ में आप इन ग्राफिक्स को प्लॉट करके देखिए कि आपको जो आपने चेंजेस किए हैं वो उस ग्राफिक में किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं। ये कुछ वैसे ही काम है जैसा मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि अगर हमारे कई सारे इंसानों का अगर ईसीजी किसी डॉक्टर के सामने आता है तो ईसीजी को देख करके वो ये बता पाता है कि उस इंसान का हार्ट कैसे काम कर रहा है। वो हार्ट का ऑपरेशन करके नहीं देखता है, लेकिन उस ग्राफिकल डिवाइस की बेसिस पर ही वो ये निकालने की कोशिश करता है कि अगर कर्व ऐसा आ रहा है तो हार्ट ऐसा काम कर रहा है, अगर कर्व ऐसा आ रहा है तो हार्ट इस प्रकार से कार्य कर रहा है। यही आपको नॉलेज अपने लिए भी डेवलप करनी है। इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए और अगले लेक्चर में हम आपको मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।